जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी में एक ऐसा डायरेक्ट एंट्री होता है जिसके थ्रू आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक इंटरव्यू देने के बाद और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट रैंक में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी एंट्री का पूरा डिटेल्स आज आपसे शेयर करेंगे। इसका एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, सारा डिटेल्स इस वीडियो में कवर्ड रहेगा। इस एंट्री का नाम है एनसीसी स्पेशल एंट्री। इस एंट्री के थ्रू अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो तो आप एज एन शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करोगे। इस एंट्री के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसमें आपके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट में भी आपको मिनिमम बी ग्रेड के साथ में पास होना जरूरी है। दूसरी चीज, आपको अनमैरिड होना जरूरी है। तीसरी चीज, आपका एज लिमिट 19 से लेकर के 25 के बीच में होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी के बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले आपको 50% मिनिमम मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना होगा और दूसरी चीज, आपको एनसीसी सीनियर विंग में 2 या फिर 3 साल के लिए सर्व किया होना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले ही बताया कि इस एंट्री में किसी भी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं होता है, तो यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अब एसएसबी इंटरव्यू के सभी स्टेजेस को अगर आप क्लियर कर लेते हो, जहां पर आपकी फिजिकल और मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये मेडिकल एग्जामिनेशन हर एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की जिस तरीके से होता है उसी तरीके से होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का छूट आपको नहीं दिया जाएगा। मेडिकली फिट डिक्लेयर्ड होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तब फिर आपको 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भेजा जाएगा। वहां पर 49 वीक्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको इंडियन आर्मी में कमीशन किया जाएगा एज ए लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट रैंक में ज्वाइन करने के 6 महीने तक आपका ऑफिसर्स प्रोविजन चलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन किए हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनते हो, जिसका इनिशियल टेन्योर 10 साल का होता है और 10 साल के बाद उसे और 4 साल के लिए आप एक्सटेंड भी कर सकते हो और 14 साल के बाद आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वो एक दूसरा टॉपिक है। तो अगर आपके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट मौजूद है और मिनिमम बी ग्रेड के साथ में आपने पास आउट किया है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी डायरेक्टली ऑफिसर रैंक में ज्वाइन करने के लिए। एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के लिए अगर आपका कोई जिज्ञासा है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।